SR के चैनल विशाख पर एक बार फिर से मैं कैलाश शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नमस्कार, आदाब, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल होंगे। 2 गज की दूरी, अभी मास्क भी है जरूरी। आज इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक प्रासंगिक, आज के परिदृश्य को देखते हुए एक कहानी के अंत में उससे क्या सीख मिलती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एक कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है रेत की 4 ढेरियां। एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी, हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन महामंत्री ने राजा को चिंतित देखकर कहा कि हे महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो तांत्रिकों का सहयोग लिया जाए। राजा के हाँ कहने पर महामंत्री ने तांत्रिकों को बुलाया और तांत्रिकों ने आते ही राजा को कहा कि हे महाराज, यदि आप किसी एक बालक की बलि दे देते हैं तो आप पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। राजा के सोच विचार पड़ने पर महामंत्री ने कहा कि हे महाराज, हम अपने राज्य में मुनादी करवाते हैं कि जो अपना बालक बलि के लिए भेंट स्वरूप आपको देगा, उसे धन धान्य से मालामाल कर दिया जाएगा। पूरे राज्य में मुनादी करा दी गई। राज्य में एक निर्धन परिवार था जहां 6 संतानें थी। सबसे छोटा बालक जो भगवत भक्त था, मंदिरों में जाता था, सत्संग करता था, जब उन्होंने इस मुनादी को सुना तो परिवार के मन में आया कि यही बालक निकम्मा है, कुछ काम करता नहीं है, क्यों न इसको राजा को भेंट स्वरूप दे करके धन धान्य को प्राप्त किया जाए। ऐसा विचार करके परिवार ने वो बालक राजा को सौंप दिया और राजा ने भी उनको धन धान्य से मालामाल करके संतुष्ट किया। इधर तांत्रिकों ने बलि के लिए कार्य आरंभ किया। बालक को जब बलि के लिए लाया गया तो राजा ने पूछा कि हे बालक, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है। बालक ने कहा, जी महाराज, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि कुछ रेत मंगवाई जाए। राजा के आदेश पर सेवक रेत वहां पर लेकर के आए। बालक ने उस रेत की 4 ढेरियां बनाई। पहली ढेरी के पास गया, कुछ बोलते हुए पहली ढेरी को उसने नष्ट कर दिया। तत्पश्चात दूसरी ढेरी के पास गया, वहाँ भी कुछ उसने बोला और उसके पश्चात उस ढेरी को भी नष्ट कर दिया। तीसरी ढेरी के पास पहुँचा, वहाँ भी कुछ बोलता हुआ उसने उस ढेरी को नष्ट कर दिया। अंत में वह चौथी ढेरी के पास गया, प्रणाम करके बैठा, कुछ बोलता रहा और बोलने के बाद राजा से कहा कि हे राजन, अब मैं बलि के लिए तैयार हूँ, आप मेरी बलि दे दीजिए। यह सब देख करके राजा एकदम भयभीत हो गया और उसने तुरंत बालक को कहा कि हे बालक, पहले ये बताओ तुमने ये सब क्या किया है। बालक ने बताना आरंभ किया, हे राजन, पहली ढेरी मैंने अपने माता पिता के लिए बनाई थी, जिनका परम कर्तव्य था कि वो मेरी रक्षा करते, परंतु उन्होंने धन के लालच में मुझे आपको बेच दिया, इसलिए मैंने पहली ढेरी को नष्ट कर दिया। हे राजन, दूसरी ढेरी मैंने अपने बंधु बांधवों के लिए बनाई थी, जिनका कर्तव्य था कि वो मेरे माता पिता को समझाते, लेकिन उन्होंने भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने दूसरी ढेरी को भी नष्ट कर दिया। हे राजन, तीसरी ढेरी मैंने आपके लिए बनाई थी, क्योंकि आप राजा हैं
और राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा का पालन करे, लेकिन आपने भी ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने तीसरी ढेरी को भी नष्ट कर दिया। राजा ने कहा, तो बालक ये बताओ, चौथी ढेरी को तुमने नष्ट क्यों नहीं किया? बालक ने कहा कि हे राजन, चौथी ढेरी मेरे उस परमेश्वर की है, अब मुझे केवल उसी से ही आशा है कि वो मेरी रक्षा कर सकते हैं और करेंगे, इसलिए मैं बलि के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं, आप मेरी बलि दे दीजिए। ऐसा सुनकर के तांत्रिक और राजा सभी डर गए और राजा ने विचार किया कि यदि मैं इसकी बलि दे भी देता हूं, उसके बाद भी यदि बालिक पुत्र रत्न की प्राप्ति मुझे नहीं हुई तो निश्चित रूप से मैं पाप का भागी बनूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने सोचा, क्यों न मैं इसी बालक को अपना पुत्र बना लूं। भगवत भक्त है, गुणी है। राजा ने बालक को अपना पुत्र मान लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। भविष्य में वही बालक उस राज्य का राजा बना। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपने कहानी सुनी भी होगी, लेकिन कहानी सीख दे रही है हमें। सर्वप्रथम, क्या उस निर्धन परिवार को मालूम था कि भविष्य में उनका बालक उस राज्य का राजा बनेगा? तो इसलिए आपके परिवार में आपका बच्चा जो भी बनना चाहता है, जो भी करना चाहता है, उसे वह करने में सहयोग कीजिए, क्योंकि उस परमेश्वर ने सभी के भाग्य में कुछ न कुछ लिखा है। दूसरी बात, आज नवदंपति या दंपत्ति एक बालक के विषय में सोच रहे हैं। वह परिवार या उस परिवार में यदि केवल एक बालक होता तो क्या वह राजा को भेंट स्वरूप उस बालक को देते? नहीं दे पाते। इसलिए मेरा उन सभी दंपत्तियों से एक अनुरोध है कि कम से कम घर में 2 बालक अवश्य हों। उनकी कंपनी बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात, जो रिश्ते नाते होने चाहिए, ताऊ ताई, चाचा चाची, मौसा मौसी, भाई भाभी, मामा मामी आदि आदि रिश्ते भी बने रह सकते हैं। तो कम से कम 2 बालक, आपकी जैसी इच्छा चाहे। और सबसे बड़ी बात, आज के इस कोरोना काल में जिस प्रकार से उस बालक को अपनी सुरक्षा के लिए उस परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास था, वैसे ही आज हम इस कोरोना काल में अदृश्य वायरस से भयभीत हैं, होना भी चाहिए, लेकिन उस परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हुए, अनुशासित रहते हुए पूर्ण विश्वास भी हमें उस पर करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी और इसकी शिक्षापूर्ण लगी होगी, प्रेरणा स्रोत रही होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले बुधवार को। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।